लोगों के दिमाग में आ गया माफिया माफिया माफिया। माफिया पुत्रों देखा नहीं आपने, माफिया होता क्या है? जम्मू कश्मीर में माफिया कोई भी नहीं है, एक बंदा माफिया नहीं है। अब आए, ले लो शराबें, अब लेना माफिया क्या होता है। अब लगेंगी बड़ी बड़ी स्टालें, अब पता लगेगा कि सावधान इंडिया क्या होता है, तो क्राइम पेट्रोल क्या था अब लगेगा। एक फैक्ट्री आप लगाते हो, उसका एक रॉ मटेरियल है। अब उसका रॉ मटेरियल उसने वो नहीं निकालना, तो उसने छोले निकालने, हल्दी निकालनी, उसका रॉ मटेरियल। और इस देश में जिस जो भी सिर उठा के बात करता है, वो तीसरे दिन उसको तबाही की जाती है उसकी। ये लोकराज है क्या? 34 लाख बना है डोमिसाइल, 18 लाख बाहर वालों का है। जम्मू वाले जो बड़ी शेखी मारते हैं ना, ये इनको पूछ लेना कि अभी आप आपके काउंसलर कौन होंगे, अगला मेयर कौन होगा। मेंबर पार्लियामेंट जम्मू का तो खत्म हो जाएगा इस बार, क्योंकि 8-10 लाख डोमिसाइल बना है। अभी और भी ले आएंगे वो, फिनिश। हम लोग ढूंढेंगे, ढूंढते रह जाओगे डंडड़ी क्या। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। कोरोना वायरस की अगर बात करें पूरे भारतवर्ष में तो उसकी सेकंड लहर का कहर जारी ही है। जम्मू कश्मीर की बात करें वो भी उसे अछूता नहीं। उसी के साथ सिर्फ अगर हम जम्मू की बात करें तो कोरोना वायरस के साथ साथ यहाँ पर जो माइनिंग का मुद्दा है वो भी गरमाया हुआ। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है चौधरी लाल सिंह, जो फाउंडर और चेयरमैन है डोगरा स्वाभिमान संगठन के। उसी के साथ साथ फॉर्मर MP हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। सर, जो कोरोना वायरस की अभी प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर देखें हम क्राइसिस चल रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर, बेड्स को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर। इसमें एक प्लानिंग का मसला है, एक प्लान करने का सिस्टम बनाने की जरूरत है। कुछ है, कुछ नहीं बन पाया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि हमारे पास ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स क्या है। कहीं ह्यूमन रिसोर्स की कमी तो नहीं है। हमारे पास मटेरियल क्या है, कहीं मटेरियल की कमी तो नहीं है। हमारे पास ये है, इसके साथ वेंटिलेटर हैं, क्या उसकी कमी तो नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखने हैं, बेडिंग की कमी तो नहीं है। जब आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप हिसाब क्या करोगे, तो बचाओगे किसे। बात ही इंपॉर्टेंट ये है, तैयारी नहीं है। तो अब तो तैयारी कितने दिनों, अब तो कितने लोग मर चुके हैं, अब तैयारी कब करनी है। आपके पास जितने हॉस्पिटल हैं, क्या ऑल आर फंक्शनिंग प्रॉपरली? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कैसे और किस तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए आपके पास क्या इंतजाम है? इंतजाम नहीं है। अभी आपका कठुआ में ऑक्सीजन वाला फट गया आज, तो ये क्या है आपके पास? व्हाट इज द अल्टरनेटिव? जम्मू में ऑक्सीजन, और डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी, ये दूर दराज इलाके जो हमारे हैं, आप देखिए कि जिला हॉस्पिटल में क्या ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए क्या? वहां नहीं बंदा अटेंड हो सकता? छोटी सी ऑक्सीजन और उसकी प्रॉब्लम लेते लेते वो यहां पहुंच जाता है, 3 देर में ऑक्सीजन उसकी बिल्कुल कम हो जाती है। उससे फिर कोई बचाना किसने? फिर डेड बॉडी ही निकलनी है। आपको टेकअप पॉइंट जो है आपका यहां से शुरू होता है, कहते हैं निप्ताइबल इन द ब्लड, उसी वर्ड में मार देनी है। वहां से बीमारी अगर चली है तो आपको, मेरे जमाने में जब मैं मिनिस्टर था, मुझे लोग कहते हैं, मैंने सब सेंटर को भी पैर पे खड़ा किया था। आपका कैंसर पीड़ित आदमी है जिसकी कीमो चल रही है, वो तो लोग ऐसे मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, इतने लोग उठा के लाए यहाँ, वो कहते हैं इसके पहले कोरोना टेस्ट करो। क्यों भाई? इतनी देर में उसको कोमा में चला जाता है इंसान। हार्ट अटैक होता है, ब्लड ब्लड प्रेशर हो गया, अटैक हो गया। अब अटैक, उसका इलाज करने के बजाय आप कोरोना टेस्ट पे चले जाते हो। आपकी कैजुअलिटियां बढ़ेंगी। आपको डिवाइड करना पड़ेगा हॉस्पिटलों को, कौन हॉस्पिटल क्या काम करेगा। 4 मेडिकल कॉलेज हैं, बांट दो ना, 5 हैं जी। फिर इतने बड़े जिला हॉस्पिटल हैं, उनको बांट दो ना, डिवाइड कर दो ना, इसमें कौन सा काम क्या होगा। और वहां का वही उसी नेचर का काम वहां बांट दो, ये बांटना पड़ेगा। सर, एग्जैक्टली जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उसी तरह के जो बीमारों के तीमारदार आते हैं वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से कहते हैं। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता? क्यों हर एक को कहा जाता है, उनकी ये शिकायत होती है कि मरने के बाद ये कोरोना पॉजिटिव था? सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब नहीं देती। देखिए, पूछने वाला कौन है एडमिनिस्ट्रेशन को? दबाव कितना है लोगों के ऊपर? पूछने वालों पे दबाव कितना है?
पता आपको? और इस देश में जो भी सिर उठा के बात करता है और तीसरे दिन उसको तबाही की जाती है उसकी। ये लोकराज है क्या? दिस इज डेमोक्रेसी। और फिर दूसरा नंबर, यो लोग यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस समय जम्मू कश्मीर में 2 आदमी हैं जो सरकारी आदमी हैं, सरकारी और लोगों के नुमाइंदे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनकी है। उनका काम है एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हॉस्पिटलों में बैठ जाए, दूसरा अपने हॉस्पिटलों में बैठ जाए और हॉस्पिटलों में बैठ के मॉनिटर करें कि जहां चाहिए क्या। कि अब ये लोग आएंगे नहीं। मुझे बताओ, व्हाट द फन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव? डॉक्टर बैठ सकता है, उस खतरे में बैठ सकता है क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी है, लेकिन डॉक्टर को उसकी सपोर्ट या उससे लोगों की सपोर्ट के लिए कौन बैठेगा? नुमाइंदा बैठेगा ना। जी बिल्कुल। तो नुमाइंदे को तकलीफ है क्या? वो अपना इलाज कराएंगे मैदानता में, हैं? तो लोग कराएंगे यहाँ मेडिकल कॉलेज और कठुआ और पुंछ और जोरी और इन हॉस्पिटलों में मरते रहेंगे। बात चलेगी क्या? व्हेन आई वाज मिनिस्टर, यू नो बेटर, मैं मिनिस्टर था 2003 में, मेरे वोकल को प्रॉब्लम हो गई थी गले में, न्यूड्यूल जो होता है। तो जब इन्होंने कहा कि मैं स्पीच लाखों की तादाद में स्पीचेस कर चुका हूँ बगैर माइक, है ही ज़मीन से निकला इंसान हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, तो ऐसे ही आदमी बनता है। इनकी स्पीच तो हुई नहीं कहीं, ये सीधे रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्ट। हाँ भैया, एक्सीडेंटल पावर मिलना, तो एक्सीडेंट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अगर रगड़ के गोडे रगड़ के रगड़ाई होके कहीं बंदा आगे बढ़ता है, उसको काम करने का मजा भी आता है, तो शौक भी होता है। तो जो सोचता है कि मुझे कौन से वोट मैंने मांगे नहीं, मुझे मिल गए, आगे भी मिल जाएंगे, पता नहीं, ये सोच है। लेकिन अब नहीं मिलेंगे। अब जो दिख रहा है, ममता ने दिखाया, यूपी वाले ने तो बिल्कुल दिखा दिया लोगों ने। यूपी में तो कह रहे थे कि ये यूपी मॉडल होगा, मिला मॉडल, पूरे की पूरी डीडीसी उनकी हार गई। समाजवादी जो लोकल पार्टियां जीती, अब यहां भी लोकल पार्टियां जीतेंगी, ज्योतिलाल सिंह की पार्टी जीतेगी, वेरी क्लियर, ये आपको बता दूं मैं। सर इसी के साथ जो अभी जम्मू की अगर हम बात करें, उसमें माइनिंग जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से है। अभी बीजेपी के जो विक्रम रंधावा जी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। पहले जो पीएमओ मंत्री थे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से हम माइनिंग की बात करें, और जो डीएमओ थे उनके ऊपर। बट इट्स नॉट यू टर्न, अब उन्होंने ले लिया। उनका कहना है कि वो मेरे भाई हैं, उनसे उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है कि जो मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था उसके लिए। तो अभी जो डीएमओ है वो उनके कटघरे में है कि सिर्फ इलीगल माइनिंग इन्हीं की वजह से हो रही है, शरेआम हो रही है। मेरी बात सुनो, पहले तो यू नो बेटर, ये माइनिंग कोई कोल माइनिंग है? जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की बाकी माइनिंग के साथ आप मुलव्वस नहीं कर सकते। ये मेल नहीं खाती। ये रेत निकालती है, बजरी निकालती है, पत्थर निकालती है। ये चरस नहीं निकालती, गांजा नहीं निकालती, गोल्ड नहीं निकालती, ये ग्रेनाइट नहीं निकालती। ये कोई बहुत बड़ी कीमती चीजें निकालती है, रेत बजरी निकलती है। अगर वो रेत बजरी ना निकले तो ये जो मकान देख रहे हो, ये बन सकते थे क्या? राजे थोड़ी हम सारे कि माँ की दाल से और उस मटेरियल लगा के बनते थे ना मकान उनके। तो मकान चंद लोगों के होते थे ना। जब से ये रॉ मटेरियल ये वाला, ये माइनिंग होती बीच जाना, ये सुपरफिशियल होती है। इरोजन जो होता है दरियाओं का, नदियों का, नालों का, जो इरोजन होकर मटेरियल नीचे आता है, उसको उठाना होता। ना उठाएं तो दरिया बढ़ते हैं, फैलते हैं, जमीनें बहती हैं, नुकसान होते हैं और नेचर की बर्बादी होती है, नेचर चेंज होती है। ये उसको ऊपर सुपरफिशियल, उसको ऊपर ऊपर से उठाना होता है। तो मैं नहीं समझता कि दिस इज द माइनिंग और माइनिंग माफिया। माफिया ये लोग हैं, और जो क्रशर है उसका काम है पत्थर, बजरी, रेत निकालना। उसका रॉ मटेरियल वही खड है, वही दरिया है। उसको आप ऐसे उसकी रॉयल्टी भी दें, उसको कैसे दें, एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है। बाहर की फैक्ट्रियों को आप, बाहर की कंपनियां जहां सड़कें बना रही हैं, चाहे वो बना रही हैं कोई गायत्री, कोई बना रही है पटेल, कोई बना रही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई बना ISFL, डिफरेंट कंपनी यहाँ काम कर रही हैं, कोई रेड्डी ब्रदर्स काम कर रहे हैं। मुझे बताओ भाई साहब,
उनके क्रैशर विदाउट एनओसी लग सकते हैं, विदाउट एनओसी। क्यों? उनको सड़क का काम है। तो भाई साहब, यहाँ के लोकल लोगों को क्या जहर देना चाहते हो, मारना चाहते हो? ये क्या काम करेंगे लोग बारे? और जितना बड़ा क्रैशर वो लगाते हैं, उनको ना किसी स्कूल से लेनी पड़ती परमिशन, ना किसी कॉलेज से, ना यूनिवर्सिटी से, ना हॉस्पिटल से, ना किसी और से, ना किसी एरिया से, ना पॉपुलेशन से। अगर कहीं से उसको नहीं लेनी पड़ती, वो लगा सकता है। और वो सड़क भी बना लेगा, अपना क्रैशर भी चला लेगा। यहाँ वाला बंदा, रेत लेने वाला, ट्रैक्टर वाला, खच्चरों घोड़े वाला, वो माफिया है। घोड़े खच्चर वाला, क्या बात करते हो? आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसने यू टर्न लिया, इसके बाद लोगों में इसकी सोच है वो दिखाएगी। और उससे क्या होगा कि आदमी सर उठा के नहीं चल सकता, जो कहा फिर उस पर घूम गए। लेकिन मसला सीरियस है, इस मसले की इंक्वायरी होनी ही चाहिए। और इंडिपेंडेंट एजेंसी जो इनके पास है, उनको वहां से रेजिग्नेशन करा के होनी चाहिए इंक्वायरी, ताकि इसका पता लगना चाहिए अब, कि बजाय कि इस चीज को टाला जाए। सर, जिस तरह से हैवी फाइन की बात की जा रही है, हैवी फाइन आज बीजेपी वालों पे लगा है तो वो बोले हैं, इसी तरह क्या बाकी पार्टीज पे भी लगेंगे तभी वो बोलेंगी या वो खामोश रहेंगी? देखो, फाइन बेसिकली ये लगा नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, एक फैक्ट्री आप लगाते हो, उसका एक रॉ मटेरियल है। अब उसका रॉ मटेरियल उसने वो नहीं निकालना, तो उसने छोले निकालने, हल्दी निकालनी, उसका रॉ मटेरियल रेत बजरी है। अब वो पत्थर वो क्रश नहीं करेगा तो क्रशर कैसे होगा? जब आपने क्रशर लगवाए हैं तो उनके एक रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी होती है, उस पर आपने लिखा है कि आपका क्रशर ये लगा, उसके एनओसी आपने दी, पोल्यूशन आपने दी, सब कुछ आपने दिया, लग गया, चलना शुरू हो गया। और उस पर आपने लिखा कि ये बाइबल है, यूनिट बाइबल है, इसको इतने पैसे बच सकते हैं अगर ये यहां से रॉ मटेरियल लेगा। तो उस समय आपने भग पी थी कि लगाया उसने तभी में, तो उसको कह रहे तू माल उठा ले बसंतर से, सांबा से, बात बनती करी। तो यहां से क्यों बंद किया उसका भाई? और इन लोगों के कितने खेत जहां बह रहे हैं तभी में, देखा आपने? वो जो पानी आ रहा है, फ्लड आ रहा है, इतनी रेत बजरी नीचे आई हुई है, लोगों के खेत बह रहे हैं, लोगों की जमीनें बह रही हैं। अगर इसको बीच से उठाओगे तो बचेंगे ना लोग, तो क्रशर भी चलेंगे और वो मटेरियल भी चलेगा। मतलब बात जहां छोटी सी बात है, और ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। लोगों के दिमाग में आ गया माफिया 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 माफिया। पुत्रों, देखा नहीं आपने माफिया होता क्या है? जम्मू कश्मीर में माफिया कोई भी नहीं है, एक बंदा माफिया नहीं है। अब आए, ले लो शराबें। अब लेना माफिया क्या होता है, अब लगेंगी बड़ी बड़ी स्टालें, अब पता लगेगा कि सावधान इंडिया क्या होता है। तो क्राइम पेट्रोल क्या था, अब लगेगा। अब क्राइम भी बढ़ेगा। जीरो क्राइम था जम्मू यानी कश्मीर, आपके कहने का मतलब जीरो क्राइम था, जीरो, जीरो क्राइम हियर। क्राइम हमारे, और यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम भीख नहीं मांगता सड़क पे, कभी चेक कर लेना यहाँ का, जम्मू कश्मीर का। और कोई भिखारी नहीं, हम रोटी खाते हैं सारे। और कोई इतना रिच नहीं कि 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, इतना गैप है छोटे और बड़े का। यहाँ कोई लाख 2 लाख का, ऐसे ऐसे बराबर बराबर लोग हैं। मार दोगे लोगों को? आप इनको बीपीएल में डालना, सबको मकाना चाहते हो? यहाँ का माइन मिनरल उठा के आप देश में किसी कोने में ले सकते हो, और वो वाला वहां उठा के अपने क्रैशर में नहीं ले सकता। सब लोगों को इस बात की समझ नहीं है, असली गलती कहीं और है। उनको बंद करके इन्होंने किसी और को चलाना। मार दो जाके जम्मू कश्मीर के लोगों को। सर, यानी वो दिन आ गए जब भूखे पेट सोना पड़ेगा जम्मू कश्मीर वालों को। अभी हम लोग हैं, लड़ेंगे, भूखे पेट देखते हैं कैसे चलाते हैं। लोग साथ दें, सहयोग करें, चेंज लाएंगे, तब्दीली लाएंगे। सर, 370 के बाद कितनी तब्दीली आपको दिखती है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी हद ये तक है? तब्दीली है ना जो आपने देखी है, अभी मैं कह रहा था, यही तब्दीली है ना, यही हुई है ना। देख ली आपने तब्दीली, क्राइम बढ़ना शुरू हो गया ना। हालात क्या होंगे अभी? इनके हालात वो होंगे, 34 लाख बना है डोमिसाइल, 18 लाख बाहर वालों का है। जम्मू वाले जो बड़ी शेखी मारते हैं ना, इनको पूछ लेना कि अभी आप आपके काउंसलर कौन होंगे, अगला मेयर कौन होगा, मेंबर पार्लियामेंट जम्मू का तो खत्म हो जाएगा इस बार, क्योंकि 8-10 लाख डोमिसाइल बना है। अभी और भी ले आएंगे वो, फिनिश। हम लोग ढूंढेंगे, ढूंढते रह जाओगे आइडेंटिटी क्या है आपकी।
इसलिए चौधरी लाल सिंह ने कहा डोगरा आइडेंटिटी सेव करो, कश्मीर वाले अपनी सेव करें कश्मीर की आइडेंटिटी। लद्दाखी ने बचा ली, ये हम बीच में रगड़ेंगे। लद्दाखी समझदार निकले, सियाने निकले। 5 लाख आबादी नहीं है, यूनाइट हो गए। हम यहाँ 60 लाख आदमी अभी तक यूनाइट नहीं हो पाए, इसलिए मार खा रहे हैं हम लोग, हर लिहाज से मार खाएंगे। और कश्मीर वालों के जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन बेवकूफ़ किस्म के, जिनकी वजह से यह सारी बर्बादी हुई है, हो नहीं सकती थी। जम्मू को साथ लगा के रखना चाहिए था, कश्मीर उस लद्दाख को साथ लगा के रखना चाहिए था। 25-30% हिस्सा खाया तो खाया भी क्या, अब साला 100% गया, सबका गया। हालत ये बन गई। लोगों ने 2 सीट इनको इसलिए दी, पता नहीं हमें कौन सा गफ्फा मिलेगा, मिला गफ्फा। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि ये जितनी भी जायतियाँ हुई हैं, ये सारी अभी बढ़नी है, लेकिन आप सबको भी सचेत रहना चाहिए, आपको भी अपने कान खड़े रखने चाहिए। है जो मैंने कहा आज तक, ईमानदारी से कहा, डट के कहा। मेरी मिनिस्ट्री पे किसी को डाउट है बताएं। अब मेरे पास है कुछ नहीं तो मैं क्या बताऊं। मैं इलेक्शन लड़ा, नहीं डाले वोट लोगों ने, हम नहीं डाले, तो अब मैं उतना ही साथ दे सकता हूँ जितना मेरी कैपेसिटी है। मेरा शरीर है 5 फुट 4 इंच, जहाँ लेके जाना ले जाओ। आई एम रेडी टू फेस। मुझे दे दें जम्मू कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी दे दें कि यहाँ मैं हेल्थ को संभालना, मैं संभाल लेता हूँ, दे ना। लेकिन मैं जिसको डिसमिस करूँ वो डिसमिस होगा, जो चीज़ जिसको मैं नौकर करूँ वो नौकर होगा। कहाँ? हेल्थ में। कल ठीक कर दे तो क्या बात करते, ये तो दम चाहिए। धन्यवाद सर, आपको क्या लगता है कि अभी जो दम है इस लीडरशिप में बिल्कुल दम नहीं है? क्योंकि बड़े बड़े दावे तो करते हैं, दम कहीं दिखता नहीं है। केडी लीडरशिप कौन सी, किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं आप? सर, जो भी भाजपा के लीडर्स हैं जो बड़ी बड़ी वादे तो करते उनके वादे टूट चुके हैं। वादा तेरा वादा वो टूट गया। हाँ, वो वादे कहाँ के वादे, चलिए ना बहुत बहुत वादे शुक्रिया। रहे ना बातें नहीं, ये सब बस्ता खामोश में चले गए सारे। इनको पता नहीं होता आज मैंने क्या कहा, तो वो चीज़ अभी खींच रहे होते हैं, अगले दिन कोई और पकड़ ली होती है, वो वहाँ रुकी रहती है। तीसरे दिन वो पकड़ते हैं तो उसको खींच के वहाँ पहुँचते हैं, अभी वो वहीं अगर मंजिल तक पहुँची नहीं, वो वहाँ और चौथी पकड़ लेते हैं। आपने देखा नहीं क्या इनके कि सारा कुछ कितना कैसे निकल गया हाथ से? ऐसे हो रहा है ना, पता ही नहीं होता कि हम करके रहे हैं। मैं इसको बोलता हूँ फुलिश, बेवकूफ़ वाला काम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जो साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमें यूनाइट होकर रहना, हमें सतर्क होकर रहना और सतर्कता से काम लेना। चलिए आने वाले समय में देखते हैं जम्मू कश्मीर की जनता किस तरह से काम लेती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़ी रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।